हाय एवरीवन, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वेक्टर एनालिसिस। थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, फिर देखेंगे आगे। इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब मी सो दैट आई फील मोटिवेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो है जनरली दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती है। एक तो होता है वेक्टर और होता है एक स्केलर। ये आप लोगों ने सुना ही होगा, आई होप। तो पहले अगर स्केलर की बात करेंगे तो स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कि एक नंबर से जो है डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक नंबर से जो है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज मैं बोलूँगा, सिंपल एग्जांपल एक दूंगा। अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि 5 kg ऑफ राइस है, 5 kg ऑफ राइस है, और दूसरा एक कंटेनर है जिसमें कि 2 kg ऑफ राइस है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, मतलब एक ही कंटेनर में करेंगे, एक ही कंटेनर में ऐड करेंगे इन दोनों को, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना बनेगा, एक कंटेनर में जब इनको डालेंगे तो मतलब सिंपल एडिशन है। 5 kg और 2 kg जो है सिंपली ऐड करना है, 7 kg बनेगा। सिंपली 5 kg राइस एंड 2 kg दैट इक्वल्स टू 7 kg ऑफ राइस। तो सिंपली ऐड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ भी नहीं है। पहले 5 kg डालो, फिर 2 kg डालो, या पहले 2 kg डालो फिर 5 kg डालो, तो 7 kg ही बनना है किसी भी हाल में। तो ये जो अब ये मास आ गया, मास, ये है मास। तो ये मास को जो है, मास को हम एक ही चीज़ से डिफाइन करते हैं, दैट्स इट्स मैग्नीट्यूड। ये कितना है 5 kg है, ये कितना है 2 kg है। तो मैग्नीट्यूड ही होता है इसका और कुछ नहीं होता है मैग्नीट्यूड जो है। और इनका ऐड जो है सिंपली कर सकते हैं। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो सिंपली 7 kg बनेगा। लेकिन वेक्टर जो है ये कुछ अलग ही चीज़ है। वेक्टर में जो है मैग्नीट्यूड खाली मैग्नीट्यूड ही नहीं होता है। मैग्नीट्यूड सीधे मैग्नीट्यूड से हम एडिशन, सिंपल एडिशन, अलजेब्राइक एडिशन नहीं होता है, कुछ और ही होता है। और कैसे होता है, यू कैन फील दैट, आप उसको फील भी कर सकते हो। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। सपोज एक बॉडी है बॉडी ए, और इस पे यहाँ से लग रहा है फोर्स, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, और एक और बंदा है वो यहाँ से फोर्स दे रहा है, यहाँ से फोर्स दे रहा है। सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, और ये जो है सपोज 2 न्यूटन का फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक ही चीज़, बॉडी यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक ही बॉडी पे क्या लग रही है, दो फोर्सेस। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मैंने दो कंटेनर्स को जोड़ा था, वो क्या हुआ, सिंपली ऐड हुआ। 2 था, 5 था, तो ये 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से 10 न्यूटन लगा रहा है, ये यहाँ से लगा रहा है 2 न्यूटन। तो क्या होगा कि ये इसको यहाँ से पुश करने की कोशिश कर रहा है, और ये चाह रहा है कि ये यहाँ से पुश हो जाए। तो क्या होगा कि ये जाएगा इस डायरेक्शन में। कॉमन सेंस बोल रही है कि इस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा कि ये जो है ये सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो ये सिंपली ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि इनका जो ये इफेक्ट है वो अपोजिट है। ये चाह रहा है कि यहाँ से हो जाए कि, और ये चाह रहा है कि यहाँ से हो जाए। तो ये इधर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ का फोर्स जो है ज़्यादा है, 10 न्यूटन है, और यहाँ का जो है 2 न्यूटन फोर्स है। तो ये ऐड नहीं होंगे। उसको सिंपल कॉमन सेंस है कि ये इसके 10 न्यूटन में से 2 न्यूटन जाएंगे, तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो 8 न्यूटन टोटल इस पे लग रहा है, क्योंकि ये इसके अपोजिट में जा रहा है, ये इसके अपोजिट में लग रहा है ये फोर्स। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कि खाली मैग्नीट्यूड जो है मैटर नहीं करता है। अगर फोर्स को हम स्केलर मानते तो यहाँ पे क्या होता, तुम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स दे सकते थे। सपोज मैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन दूँ, इस डायरेक्शन में दूँ 2 न्यूटन, तो इन दोनों का ऐड होना चाहिए, ये फिर 12 न्यूटन होना चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस ऐसा नहीं बोल रही है। और फिजिकल वर्ल्ड में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। सपोज अगर मैं इसको भी 10 न्यूटन मानूँ, अगर इसको भी 10 न्यूटन मानेंगे, तो 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है,
तो इसको वेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं कि इसमें एक डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भी मैटर करती है इसमें, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी मैटर करता है। वो इसलिए क्योंकि देख यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है और इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, तो सिंपल कॉमन सेंस बोल रही है कि ये बॉडी कहीं पे भी नहीं जाएगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, क्योंकि यहाँ लग रहा है 10, यहाँ लग रहा है 10, तो ये किधर भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये स्केलर होता तो इनका ऐड होना चाहिए था फिर, क्योंकि इस बॉडी पे लग रहा है 10 और 10 लग रहा है। अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर ना करते तो ये फिर मूव करनी चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो नेट फोर्स पे इस पे लग रहा है 0 न्यूटन, नेट फोर्स इस पे 0 न्यूटन लग रहा है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि डायरेक्शन कहाँ से लग रहा है फोर्स वो भी मैटर करता है। और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए कि वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। सपोज करें अगर हमारे पास दो रेसर्स हैं, रेसर ए है और रेसर बी, मतलब इनको रेस करनी है और इनको टारगेट तक पहुंचना है। इनको कुछ मतलब टारगेट मानिए कुछ, सपोज मानिए 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का टारगेट इनको जो है अचीव करना है। तो क्या होगा, सपोज अगर ये ए है, इसके पास है 80, इसके पास जो स्पीड है सपोज दैट इज 60 किलोमीटर्स पर आवर, और इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसको कितना कवर करना है, इसको 3 किलोमीटर करना है कवर। इसको कितना कवर करना है, इसको भी 3 किलोमीटर कवर करना है। तो इसकी स्पीड लेकिन ज़्यादा है, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि ए ही पहले पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं एक ट्विस्ट लगाऊं इसमें, अगर मैं मानूं कि ये ए है, ये थोड़ा इस डायरेक्शन में जा रहा है, टिल्टेड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहा है, अब ये अपने पाथ को बढ़ा रहा है, ये अपने पाथ को जो है बढ़ा रहा है। इसको करना था 3 किलोमीटर, अब लेकिन ये इस डायरेक्शन में आ गया तो इसको 3 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करना होगा। तो अगर इसकी स्पीड कितनी होगी, सपोज इसकी स्पीड हमने 60 किलोमीटर पर आवर मानी है और इसकी मानी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर मानिए, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर मानिए। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन इसकी डिस्टेंस जो है वो भी ज़्यादा है। इसने अपनी डिस्टेंस को जो है बढ़ाया है, क्योंकि इसने अपने आप को शिफ्ट किया है, इसने अपने आप को इधर शिफ्ट किया है, तो इसको जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी, इसको जो है कम डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो पहले कौन पहुंचेगा ये नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इसको बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी तो ये हार भी सकता है। इसकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है लेकिन फिर भी ये हारेगा। वाई इज दैट इज बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज नॉट प्रॉपर। इसकी डायरेक्शन जो है इसकी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो इसको जो रेस लगाने के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए अपना मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि अपनी डायरेक्शन को भी जो है ये करे, ठीक करे। तो डायरेक्शन जो है, तो इसकी जो क्वांटिटी, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। इसको अपनी वेलोसिटी पे ध्यान देना है, ना कि स्पीड पे। खाली स्पीड पे ध्यान देना नहीं है इसको, इसके अपने एक तो अपने मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है और अपनी डायरेक्शन पे भी ध्यान देना है कि मेरे को किधर भागना है। इसको भागना है इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर ये इस डायरेक्शन में भागेगा तो इसका जो है ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये हार भी सकता है। तो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, तेरा ये जो है मैग्नीट्यूड ही मैटर नहीं करता है बल्कि उस किस डायरेक्शन में है वो भी मैटर करता है। सपोज अगर ये ए है, ये बी है, मतलब ये टारगेट है और ये इधर, अब अगर ये इधर जाता है, ये फिर कितना भी जाता है 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, कितना भी अगर जाएगा, और ये मतलब कितना भी अगर कम जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, हालांकि इसकी स्पीड जो है बहुत ही कम है, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड बहुत ही कम है, लेकिन टारगेट पर पहुंचेगा कौन, बी ही पहुंचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है प्रॉपर है, इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो ये टारगेट पर कभी पहुंचेगा ही नहीं। ओके, तो ये जो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज है इनको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होनी चाहिए एक वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं
अगर हमें कहीं पर पहुंचना है, सपोज ये है, सपोज इट्स आवर हाउस और हम लोगों को यहाँ पहुंचना है, तो हम यहाँ पे हम अभी पॉइंट ए पर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मतलब कोई बोलेगा तेरे को मतलब हमें जाना है, आपको जाना है, सपोज इसकी जो यहाँ तक डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस मानिए 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर जो है मेरा घर जो है ए से दूर है, तो मेरे को घर पहुँचना है, तो या मानिए सपोज ये मेरे फ्रेंड का घर है, तो अब मैं उससे पहले फ्रेंड के घर पे कभी भी नहीं गया हूँ, तो मैं फ्रेंड को कॉल करूँगा कि मेरे को डायरेक्शन बताइए, मेरे को कहाँ से जाना है, वो मेरे को कितना दूर जाना है और कितना दूर जाना है, कहाँ से जाना है। तो यहाँ पे मैंने उससे दो चीज़ें पूछी है, एक तो पूछा है कि मुझे कितना जाना है, और एक चीज़ और पूछनी होगी कि मुझे कहाँ से जाना है। इतना ही नहीं, कितना दूर जाना है, कहाँ से जाना है, वो भी मैटर करेगा। अगर मेरे को वो बोलेगा कि आप 10 किलोमीटर आपको 10 किलोमीटर चलना है, लेकिन 10 किलोमीटर मैं कहीं से भी ट्रैवल करूँगा, मैं यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैवल करूँगा तो मैं टारगेट पर नहीं पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा तो भी नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मेरे फ्रेंड को जो है दो चीज़ें बोलनी है मेरे को, एक तो बोलना है कि आपको कितना दूर जाना है, आपको मेरे को जाना है 10 किलोमीटर, वो बोलेगा मेरे को 10 किलोमीटर जाना है। और एक चीज़ बोलना है, वो बोलेगा मेरे को डायरेक्शन भी बोलेगा। आप डायरेक्शन किसी भी तरह से वो दे सकते हैं। वो बोलेगा, सपोज अगर हम इसको नॉर्थ बोलेंगे, सपोज वो बोलेगा 30, आपको जाना है 30 डिग्रीज टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से जो है 30 डिग्रीज एंगल बनाना, फिर सीधे चलना 10 किलोमीटर। तो ये जो 30 डिग्रीज हो गए ना, 30 डिग्रीज, ये हो गई हमारी डायरेक्शन। और बोला 10 किलोमीटर जाना, ये हो गई हमारी मैग्नीट्यूड। तो ये उसने जो मुझे बोला, ये उसने मुझे एक वेक्टर बोला है, उस वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड, मुझे कितना जाना है, और मतलब किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब उसने मुझे बोला नॉर्थ से जो है 30 डिग्रीज एंगल बनाना, फिर 10 किलोमीटर जाना सीधे ही। तो इसने मुझे दो चीज़ें बोली है, एक तो बोला मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर, और बोला 30 डिग्रीज टू नॉर्थ। तो ये होता है वेक्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गॉट इट वेल। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वेक्टर को अच्छे से समझेंगे। If you find this video helpful, so you can subscribe me so that I feel motivated. So please subscribe, like, and comment.